भी इंसान है, वो भी इंसान है, भूखा प्यासा कुछ औलाद के लिए ढूंढता है, उसको डंडे बरसा रहे, उसको गाली गलौज नहीं, उससे इज्जत से पेश आना चाहिए। कुछ वाक़या 2-3 दिन में देखने को सुनने को मिले। इस तरीके से ऐलान कर दिया गया है कि 30 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, पूरी तरह बंद रहेगा औरंगाबाद। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी जो जब से डिक्लेयर किए थे, लॉकडाउन का पालन पब्लिक कर रही है और आइंदा भी ऐसा ना हो कि कहीं सख्ती हो रही है, ऐसा नहीं। 2-3 दिन के अंदर ऐसा महसूस हुआ है कि कहीं भी कुछ ना कुछ पब्लिक की नाराज़गी महसूस हो रही थी और प्रशासन को पब्लिक भी मदद कर रही है, हम भी मदद करते हैं, काम उनका भी अच्छा है। आखिर में कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, पांडे साहब हो, ये भी एक इंसान है, इनके भी सीने में एक इंसान का दिल है, वो भी चाहते हैं कि स्मूथली काम होना चाहिए। और चूँकि पिछले लॉकडाउन में अब में फ़र्क ऐसा है, पहले ले जा के बेवा बेकस यतीम समझ के दड़प देते थे, वो मर जाता था, उनकी डेड बॉडी लेके आते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा है, पेशेंट दवाखाने में जा रहा है तो वो अच्छा होके आ रहा है, उसको सेहत होके आ रहा है, ऐसी नहीं है सिचुएशन। सबसे पहली बात कि जो भी बीमार पड़ता है उसको खुश रखे, उसको गलत सलत अफवाहों से इससे बाज़ार गर्म ना करे। पेशेंट अच्छे होके आ रहे हैं, पहले में अब में फ़र्क है। टेस्टिंग के ताल्लुक़ से मुझे थोड़ा बहुत पहले भी था, अब भी शक व शुबात है। पहले ये होता था कि डॉक्टर बोलते थे लैब वाले को ये टाइप का मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए, ये तुम ऐसा डालो, इसमें एरर डालो। अब के महसूस नहीं हो रहा है। कलेक्टर साहब ने, कमिश्नर साहब ने ये पहले महलों में जाके लॉकडाउन लगने से एक दिन पहले या लगने के बाद पब्लिक को बात किए, बोले भाई ऐसा ऐसा है, आप थोड़ा एहतियात बरतो। पब्लिक एहतियात बरत रही है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के गोडाउन में जो अनाज है पूरे महाराष्ट्र में, वो गुरबा में कम पैसे लेके तकसीम किया जाए। गरीब कैसा भी उसको 2 टाइम की रोटी कैसा उसको चाहिए, उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। फ्री ऑफ चार्ज बांटिए या रियायत में कुछ थोड़ा बहुत पैसा लीजिए। गोडाउन पहले के दुष्काल में आज के दुष्काल के अंदर परिस्थिति अलग है। आप फ़ोन करो तो 10,000 ट्रक आ जाते हैं। अनाज की कमी हिंदुस्तान में नहीं है, मगर गरीबों के अनाज का जो आपने स्टॉक करके रखा है ख़राब हो जाते हैं, उसमें वो बात शुरू हो जाती है। उस टाइप का नहीं होना चाहिए। आप गोडाउनों के खाली करिए और उसमें कम रियायत में गरीब को दे और रिस्पांस मिलेगा, लेंगे, ख़रीदेंगे वो लोग। कुछ तो करना चाहिए ना। ऑफिसर्स बात कर सकते हैं, प्रशासन से बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं, कलेक्टर से बात कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं। तकलीफ़ क्या है? हम आज वही है, धूप को तरस रहे, इतनी धूप है, उसके बावजूद 4-5 दिन में पानी नसीब हो रहा नल से पीने को। हम पानी सही नहीं दे सक रहे। रोटी कपड़ा मकान की तो बात बाद में करेंगे अपन। अच्छा साहब, जिस तरीके से और पुलिस की सख्ती देखा जाती है, लॉकडाउन के बाद में पुलिस डंडा चलाती है, तो उसके बारे में क्या? नहीं, कुछ जगह से शिकायतें आई हैं। अगर कोई हाजत में निकल के आता है तो पुलिस ने उससे पूछना चाहिए कि भाई आप क्यों निकले हैं, किस तौर आए हैं। अक्सर तो ये होता आदमी पैसे टक्के जमा करके कहीं रोटी कुछ मिलती क्या कुछ ढूंढने के लिए जाता है। आप उसको रोक के उसको डंडा चलाने का या उससे लूज टाक करके बात नहीं करना, उसको मुतमईन करिए। आप भी इंसान है, वो भी इंसान है, भूखा प्यासा कुछ औलाद के लिए ढूंढता है, उसको डंडे बरसा रहे, उसको गाली गलौज नहीं, उससे इज्जत से पेश आना चाहिए। कुछ वाक़या 2-3 दिन में देखने को सुनने को मिले। अच्छा सब लॉकडाउन इसका हल है आपको लगता है सर? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि इसका हल लॉकडाउन नहीं है और लॉकडाउन को आपको ज़िंदगी में इससे कॉम्प्रोमाइज़ करके जीने का रास्ता निकालिए। और ये फिर मैं आपको बोलता हूँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब जगह जाइए, आप दुआएं करिए। इसका हल सिर्फ भगवान के पास, खुदा के पास ही है। ये आफत उधर से ही आई है, आफत इलाही है ये। अब चाइना का बोलता है, ये बोलते उन्होंने तो कोई भी चीज़ हराम मुर्दा कोई भी चीज़ खा लेते, वो उनको अपने में क्यों मिलाते हैं? सब जिस तरीके से मंदिर मस्जिदें भी बंद करने का ऐलान किया गया है, तो आप उस आने वाले वक्तों में रमज़ान लग रहा है, तो उस बारे में क्या है? देखिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ये राज खुदा का, ईश्वर का, भगवान का चलता है। उनकी दुआओं से सब अपने को मिलता है। आपको मना करना का इख्तियार मैंने समझता है
आप देखिए पूरा हिंदुस्तान में सर्वे करके मस्जिद का मौज़न, इमाम, पेशमाम की डेथ हुई, कोई पुजारी का इंतकाल हुआ है कि पूजा करते बैठा है। ये अपनी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी को ख़त्म करना चाहिए। ईश्वर को, भगवान को मनाने का मौका दो। ये अभी कह रहा हूँ मैं कि ये अज़ाब इलाही आया है क्योंकि हम मौला को मनाने में कामयाब हो गए। जो कायदे क़ानून बनाया है भगवान ने, ईश्वर ने, उस पर हम पालन नहीं कर रहे हैं। रोने दो, गिड़गिड़ाने दो भाई, हम ये हमारे पापों की सज़ा है, हमारे मासूमों को क्यों दे रहे हैं। एक माहौल, खुशगवार माहौल हमारे को बना दीजिए। हमसे कुछ गलती हुई, ऐ ईश्वर, भगवान, खुदा माफ़ कर दो। माफ़ी मांगने के लिए जाने दो उनको आप। Hi, I'm Vibhuti Sharma and you're watching Aurangabad Updates. Please keep watching for the all latest news and updates.